अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, निदेशालय निदेशक सहित सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथी, हमारे सभी वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कृषि विभाग के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ये जो स्तर है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, इसके 1123 पद स्वीकृत। ये सबसे गर्व का विषय ये है कि जितने भी लोग आए हैं एक पारदर्शी प्रक्रिया से आए हैं और जो राज्य सरकार की नीति है, जो केंद्र सरकार की नीतियों को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने पारदर्शिता करने के लिए इंटरव्यू समाप्त किया ग्रुप सी सर्विसेज के लिए। इंटरव्यू बिल्कुल 2 टियर सिस्टम में अब चयन हो रहा है। आगे से 2 बार पेट का एग्जाम हो चुका है। लाखों करीब 20 से 25 लाख लोगों ने उसको दिया है और पारदर्शी प्रक्रिया से अब टियर 2 एग्जाम होंगे। उसमें अन्य भी जो हमारे आगे भविष्य में जो चयन होंगे, चाहे वो प्राविधिक सहायक हो या अन्य जो विभागों के पद है, वो अब भरे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशनल व्यवस्था आई है हम लोग के प्रदेश में, जिसमें कि मेरिट से, आपकी अपनी बुद्धि से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से, उसी से चयन हो रहा है। और अपेक्षा ये की जाती है क्योंकि आप अपने मेहनत से और मेरिट से चयन होकर आए हैं, तो उसी मेरिट से और सेवा भाव से आप भविष्य में किसी के साथ काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योग है आपका। कृषि सेक्टर का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जो माननीय मुख्यमंत्री जिसके बारे में आपको बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं अखबारों में, उसमें कृषि विभाग का जो रोल है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप ईमानदारी सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, कृषकों की सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिससे कि उनकी आय बढ़े और हम विभाग जो है और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके अपने उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वाद देने और दिशा निर्देश देने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप सबके निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के लिए माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने सतत प्रयास किया। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अब हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, निदेशक कृषि श्री विवेक सिंह जी, आज के इस सभागार में उपस्थित मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के 9 नियुक्त में अभी नियुक्त पत्र मिल जाएगा तो आप सभी नियुक्त ही हो जाएंगे, इसलिए 9 नियुक्त सभी अभ्यर्थीगण, सभागार में उपस्थित कृषि विभाग के सभी अधिकारी मित्रों, मीडिया के सम्मानित सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत 5.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर चतुर्दिक विकास की दिशा में अग्रसर हुआ है। जीवन के सभी पहलुओं को कैसे सुख समृद्धि वहां तक पहुंचाई जाए, इसके लिए निरंतर सचेष्ट रहे हैं और राज्य के भीतर भी हमारे शिक्षित नौजवानों को बेहतर तरीके से रोजगार मिल सके, इसलिए मिशन रोजगार के रूप में
आपने अभियान चला करके और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारे युवकों को रोजगार मिल सके, इस दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं, आज उसी के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए में हमारे 431 हमारे परिवार में शामिल नवनियुक्त इन अधिकारियों का प्रवेश आज कृषि विभाग में हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, जो सरकारी सेवाओं के भीतर अपने में ये रिकॉर्ड है। बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती, शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के भीतर भर्ती, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के भीतर रिक्त पदों को लगातार भरने के जो प्रयास हुए हैं, उस कड़ी में कृषि विभाग ने भी अपना योगदान किया है। और उस योगदान के भीतर आज आप सबको मिशन रोजगार के अंतर्गत यह रोजगार देने का कार्य संपन्न हो रहा है। पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और आपकी तैनातियां भी बहुत पारदर्शी तरीके से होने वाली हैं। किसी भी प्रकार का उसके भीतर कहीं से भी भ्रष्टाचार का कोई हिस्सा नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हम लोगों ने कृषि विभाग के भीतर सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से गत वर्ष 2020 में हम लोगों ने परीक्षाएं कराई थी और उसके अंतर्गत 1938 कृषि तकनीकी सहायकों को भी सेवा का अवसर कृषि विभाग के भीतर दिया गया था। राज्य के भीतर अब तक श्रेणी 2 के 52 अधिकारियों की और सांख्यिकी विभाग जो हमारा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसके भीतर 62 अधिकारियों का चयन करके उनको भी कैसे कृषि क्षेत्र में गति प्रदान किया जाए और योजनाओं को जमीन तक उतारा जाए, उस दिशा में कृषि विभाग ने निरंतर प्रयास किया है। हम लोगों ने सरकार बनने के तुरंत बाद 3,434 से भी ज्यादा पद हम सबऑर्डिनेट कमीशन को भेज चुके हैं, जिस पर आगे आने वाले दिनों में कृषि तकनीकी सहायकों के रूप में जो हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको उसके भीतर अवसर मिलेगा। आज जो यह यहाँ पर बैठे हुए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, इन सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये सभी इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। यह अपने में एक विभाग के लिए एक बहुत, जैसा अभी एसीएस साहब ने बताया कि बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ थी, वो हमारी कली पूरी होंगी। और इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि विभाग के भीतर पिछले 5 वर्षों में कर्मचारियों का मनोबल और उनके भीतर कार्य करने की हमेशा प्रेरणा उनको मिलती रहे, इसके लिए 5.5 वर्षों में हम लोगों ने निरंतर पदोन्नति के अभियान चला करके जितना बड़े पैमाने पर आपके शासनकाल में कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है, उतना कभी नहीं हुई होगी। मैं समझता हूँ कि 6,000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 5.5 वर्षों में पदोन्नति विभिन्न स्तरों पर डायरेक्टर से लेकर के और नीचे के कर्मचारी तक हम लोगों ने उस कार्य को संपन्न किया। और सबसे खुशी की बात यह है मुझे आपको बताने में कि अवर अभियंता जो कृषि विभाग के भीतर थे, 17 साल से उनकी कोई प्रोन्नति नहीं हुई। जिस तरीके से आप हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक की तैनाती नहीं हो पाई, मैं समझता हूँ दशकों से नहीं हो पाई थी, उसी तरीके से 17 साल से कृषि विभाग के अवर अभियंताओं की प्रोन्नति नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने प्रयास करके और इसमें से 41 लोगों को प्रोन्नति करके सहायक अभियंता कृषि के रूप में जो है उनको हम प्रोन्नति दे दिए हैं। उनकी तैनातियां होने वाली हैं और वो विभिन्न जनपदों में जा करके वो अपनी सेवा का अवसर दे सकेंगे। इसी तरीके से 1077 लोगों को विगत वर्ष हम लोगों ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के भीतर उनकी प्रोन्नति किया था विगत 2 वर्षों के भीतर, जो ब्लॉक लेवल पर एडीओ एग्रीकल्चर के रूप में जाकर के उन्होंने उत्तरदायित्व को संभाला। इनके नियुक्ति के साथ साथ पदस्थापना का कार्य भी अत्यंत पारदर्शी तरीके से चल रहा है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में
कृषि क्षेत्र के भीतर योजनाओं को हम बहुत कारगर तरीके से जमीन पर उतार रहे हैं। और मुझे बता करने में यह प्रसन्नता हो रही है कि जब आपकी सरकार बनी थी उसके पूर्व के साल 2016-17 वित्तीय वर्ष के भीतर कृषि विभाग का जो व्यय था वार्षिक विकास कार्यों पर, वह 1200 से लेकर के 1250 करोड़ रुपए का था। राज्य में प्रयास करने से कोरोना के पूर्व काल में हम लोगों ने उसको 2200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया और इस समय 2000 करोड़ रुपए तक उसको पहुंचा करके योजनाओं में किसानों की व्यापकता को बढ़ाते हुए उन तक वो योजनाएं सीधे उन तक पहुंचे, इस दिशा में कृषि विभाग ने प्रयास किया है। और इस कृषि विभाग में ये हमारे कर्मचारियों के प्रयासों से ये संभव हो सका है कि हम देश के भीतर 2,60,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा भेज करके लगभग 52,000 करोड़ रुपए उन तक हम पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। मैं आपसे कृषि विभाग के भीतर जो किसानों के लिए हम लोगों ने योजनाएं चलाई हैं, अब तक लगभग 32,000 से ज़्यादा हम खेत तालाब खोद चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा हम लोगों ने सोलर पंप किसान भाइयों को 60% सब्सिडी पर उनको उपलब्ध करवाया है। इस साल भी हमारा ये लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर 30,000 हम सोलर पंप किसान भाइयों तक उपलब्ध करवा सकें, जिससे वो बिजली के बिना भी सौर ऊर्जा से अपनी सिंचाई भी कर सकें। और जैसा प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि उनको बिजली को खरीद करके उस किसानों को उससे मूल्य भी प्राप्त हो सके, उस दिशा में भी कृषि विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। हम लोगों ने खराब मौसम को देखते हुए 9 लाख से ज़्यादा दलहन और तिलहन के मिनी किट हम उनको उपलब्ध करवाए और उसको भी बड़े, आप जब निकलेंगे बाई रोड कभी आपका जाना होगा तो आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में कभी सरसों नहीं दिखाई देती थी, आज वो आपके आशीर्वाद से निःशुल्क मिनी किट जो उनको उपलब्ध कराया गया है। तिलहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सके, इस दिशा में हम लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं। हम प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मिलेट्स ईयर के रूप में आगे कार्यक्रम जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में होंगे, आपसे हमने उसके बारे में चर्चा भी की है। जल्दी ही आपकी सहमति और स्वीकृति उसके भीतर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से पहुंच सके, उसमें आज जो नवनियुक्त हमारे कृषि तकनीकी सहायक हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो आज यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, कि जिस पारदर्शिता और ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आपको ये अवसर मिला है, उसी निष्पक्षता के साथ आप किसानों को पारदर्शी तरीके से उन योजनाओं को लाभ पहुंचाए जाने में योगदान देंगे। ये मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूं कि इस समय आप मैं आप सबको इस अवसर पर विशेष बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जब कोविड काल के भीतर प्रभावित हो गई थी, कृषि क्षेत्र उसके भीतर क्यों मजबूती के साथ अपने पैर जमा करके रहा और उसकी सेवा करने का आज आपको भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है। इस सब के लिए आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय निकाल करके भी आपको बाहर जाना है, आपने उसके लिए समय दिया, हमारे विभाग के मनोबल को आपने बढ़ाया। इसके लिए हृदय से मैं आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि अपने कर कमलों से इन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हर्षित तिवारी, हर्षित त्रिपाठी, डॉक्टर स्तुति कृष्णा। जितने भी चयनित हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक हैं, उसमें बहुत सारे लोग पीएचडी किए हुए हैं। डॉक्टर स्तुति कृष्णा, राजमणि सिंह, सूरज मौर्य,
विकास मिश्रा, सुमा, सुमा, डॉक्टर प्रिया सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, अभिषेक कुमार, बुला देना का शुभम सिंह, और कुसुमलता। कुसुमलता टॉपर हैं इस ग्रुप की। आज 431 लोगों को दिया जाना है नियुक्ति पत्र और प्रतीकात्मक रूप से इन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें एक नई जिम्मेदारी मिल रही है, एक नया पद और जीवन का एक नया अध्याय इसी के साथ शुरू हो रहा है। आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपके कुछ उद्देश्य हैं। मैं 5 ऐसे नवनियुक्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों के नाम लूंगी और क्रमवार ढंग से वो अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर स्तुति कृष्णा को। आप अपनी बात कहें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर स्तुति कृष्णा वाराणसी जिले से आज वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के अपने नियुक्ति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे ये कहने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे उद्देश्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमें पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां मिल पा रही हैं। मैं कृषि विभाग में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से देने का प्रयत्न करूंगी और कृषकों के जीवन में और उनकी आमदनी में आशातीत वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत। विकास मिश्रा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय ऊर्जामान कृषि मंत्री जी एवं समस्त मंचासीन प्रबुद्ध जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मैं नियुक्ति पत्र पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। इसी के साथ कृषि तथा अन्नदाताओं के फाफन एवं फूड व्यवस्था से उनको यथासंभव खेत से खुशहाली तथा किसान के अन्नदाता के खेत की खुशहाली तथा जीवन की खुशहाली में यथासंभव प्रयास करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत हृदय आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास। डॉक्टर प्रिया सिंह। परम आदरणीय